हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर हमें क्लास 12 के जो यूनिट 3 है वेब स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और इसको समझिए, इनके क्वेश्चन को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हु डेवलप जावास्क्रिप्ट। तो इसका आंसर है ब्रैंडन ईच। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहा है 1 मार्क्स के अंदर। ओके, तो इसको आप प्लीज़ याद करके जाएं। सेकंड क्वेश्चन आपका डेफिनेशन है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की भी हमेशा हर बार आता रहा है, लेकिन जो इसकी फर्स्ट पॉइंट है इसको हमेशा याद करना, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। जावास्क्रिप्ट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ओके, तो इसको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको पूरा जो आप जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट का यूज़ करके लिखते हैं, तो आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द करंट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का करंट वर्जन क्या है। जावास्क्रिप्ट 1.5 इज़ फुली कंपेटेबल विद ECMA 262 एडिशन 3। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा के कई बार पूछा जाता है कि डाटा टाइप क्या होता है। जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा होता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आप जावास्क्रिप्ट का ही आंसर लिख दीजिए कि डाटा टाइप इज़ अ क्लासिफाइड ऑफ टाइप ऑफ डाटा दैट अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। ओके, data type is an important factor in virtually all computer language including Visual Basic, C hash, C++, जावास्क्रिप्ट एट्सेट्रा। तो आप इसको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जावास्क्रिप्ट में नंबर क्या होता है। अगर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम पार्स इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसके अंदर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है, जो बेस होता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप लगाते हो तो ठीक, नहीं लगाते हो तो ठीक। ओके, तो पार्स इंटीजर लिखकर आप किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो नंबर के अंदर, लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो भी किसी भी स्ट्रिंग को जब नंबर में कन्वर्ट करोगे या इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए स्ट्रिंग के अंदर यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट हैपन बिकॉज द पार्स इंट फंक्शन डिसाइडेड टू ट्रीट स्ट्रिंग एज ऑक्टल ड्यू टू लीडिंग जीरो। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आप यहाँ पे देख रहे हो इसका बेस नहीं लगा हुआ, तो इसे ये ऑक्टल में मान के चलेगा। ठीक है, ऑक्टल में जब ये मानेगा इसे, तो इसका आंसर ऑक्टल के अकॉर्डिंग आएगा। आप जब आप इसका एक चार्ट होता है प्रॉपर, मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि ऑक्टल क्या है, बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है। इसमें कन्वर्ट करता है पार्स इंटीजर, आप कन्वर्ट कर सकते हो बेस देकर। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिखा है इसको आप इग्नोर करना, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि हम ये बिट लेते हैं 1 2 4 8 16 32 अगर हमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है पार्स इंटीजर 11 कॉमा 2। तो 11 को हमें जो यहाँ पे 2 दे रखा है ये हमारा बेस है, डेसिमल है। हमें 11 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले बिट लिख देंगे 32 16 8 4 2 1। अब यहाँ पे 11 है, 11 कहाँ कहाँ आएगा, सबसे पहले तो 1 के नीचे 1 एंड 2 के नीचे 2। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में तो इसका क्या आएगा 2 + 1, 2 + 1, तो आउटपुट क्या आएगा 3। तो यहाँ पे आपका आउटपुट 3 निकल कर आएगा। तो आपको समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना पड़ता है।
इसके लिए आपको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, बाइनरी नंबर है 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111। ओके, तो जीरो का मतलब जीरो होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर जीरो होता है, तो हेक्साडेसिमल 9 तक काउंट होता है। ओके, देन इसके बाद ABCD स्टार्ट हो जाती है F तक, उसके बाद 10 स्टार्ट हो जाता है, देन 1 है हो जाता है। ओके, तो बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, या डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। बट अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें हेक्साडेसिमल में, तो ये ओके, हेक्साडेसिमल हमारा 16 से आइडेंटिफाई होता है, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 होता है, देन उसके बाद A से लेकर F तक होता है, ये टोटल 16 वैल्यू होती है। ओके, और ऑक्टल में 8 होता है, 8 तक होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद वापस क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है ना, 8 छूट जाता है। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिलेगा, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। हमने यहाँ पे हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हमने कोई बाइनरी नंबर लिखा। बाइनरी नंबर आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, याद रखना है 1000। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में 100 का क्या आया, 8। वो कैसे आया, यहाँ पे देखिए कि 32, 16, 8, 4, 2, 1। इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0, 0, 0, 1, और 1 कहाँ पे, 8 पे। ठीक है ना, बाकी वैल्यू तो 0, 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 8। ओके, तो इतना आया आपको समझ में। तो ये हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखिए कैसे पार्स इंटीजर का क्वेश्चन आ सकता है, जो एग्ज़ाम में आता है, किस तरह से पूछा जाता है। हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल इन जावास्क्रिप्ट। बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, ये जैसे वैल्यू पुट करके ही आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे वेर एक्स 1000 है, इसके अंदर एक्स का जो बेस है हमने यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है ना, यानी कि डेसिमल है, ये क्या है, ये डेसिमल 2 हमारा डेसिमल है। अगर यहाँ पे 16 होता तो हेक्साडेसिमल होता, और 8 होता तो ऑक्टल होता। ओके, तो 1000 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने 32 जैसे रफली लिख दिया, 32, 16, 8, 4, 2, 1, और यहाँ पे 0 हमने लिखा, 0, 0, 1। ओके, यही दे रखा है, तो हमने जब इसको आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नैन इन जावास्क्रिप्ट। नैन क्या है जावास्क्रिप्ट में, ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है और पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझना। नैन क्या है, द ग्लोबली नैन प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉट अ नंबर। जो नैन है ग्लोबली, ये एक नैन एक प्रॉपर्टी है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी चीज़ को बताता है कि ये नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर है। तो कैसे बताएगा अगर कोई नंबर नहीं है। सपोज हमने पार्स इंटीजर के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि पार्स इंटीजर के अंदर हमें नंबर रखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हमने सपोज करो टेक्स्ट लिखा, एप्पल लिख दिया, इसका कोई बेस हमने लगाया नहीं, ठीक है ना, तो आउटपुट क्या आएगा, नैन आएगा। अगर बेस भी हम लगा देंगे तो भी नैन आएगा, क्योंकि इसमें हमने टेक्स्ट आइडेंटिफाई कराया। नेक्स्ट, मैथ डॉट
स्क्वायर रूट हमने लगाया, -1 का भी 9 आएगा। क्वेश्चन मार्क हमने शो कर दिया, इंटू इंटू लगाया तो इसका भी 9 आउटपुट आएगा, यानी कि नॉट अ नंबर। 0 इंटू इन्फिनिटी और अनडिफाइन प्लस अनडिफाइन, अगर हम इस तरह से भी करते हैं तो भी नॉट अ नंबर शो करेगा आउटपुट हमारा। ओके। फो या फू हमने ये लिखा, टेक्स्ट लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग बनाया, डिवाइड करा 3 से, तो भी उसका नंबर तो भी उसका आउटपुट नॉट अ नंबर शो करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो इसको जरूर याद करना। इसकी अगर किसी भी टेक्स्ट की लेंथ निकालनी है तो एक छोटा सा प्री डिफाइन होता है, प्रॉपर्टी होती है लेंथ की। हेलो, जैसे हमने यहाँ पे हेलो है, हेलो लिया टेक्स्ट, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है तो सिर्फ सिंपली आपको डॉट लेंथ लगाना है तो उसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी। ओके, किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हेलो डॉट टू अपर केस, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रखना है। ये इसलिए लिख रखे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर हमें किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है, ठीक है ना, जैसे सपोज करो ये है हेलो कॉमा वर्ल्ड रिप्लेस विद हेलो कॉमा गुड बाय। हेलो को रिप्लेस करना है गुड बाय से, तो गुड बाय कॉमा वर्ल्ड शो करेगा, जैसा आप यहाँ पे आउटपुट पे देख रहे हो। ये जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है इनको प्लीज़ एक बार जरूर देख कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट या फिर फॉर्मेट ऑफ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है? .js। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, यानी कि ये ऑपरेटर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिंगल इक्वल ऑपरेटर एंड डबल इक्वल ऑपरेटर, और डबल इक्वल ऑपरेटर एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर, तो इसके बीच में डिफरेंस बताना है। सिंगल इक्वल का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ वैल्यू असाइन करने के काम आता है, ठीक है। डबल इक्वल ये बताता है कि जो हमारे दोनों ऑपरेंड है, ऑपरेंड क्या होंगे यहाँ पे ए एंड बी। ओके, ये हमारे इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो यस, अगर नहीं है तो फॉल्स। और ट्रिपल इक्वल ये शो करता है कि जो दोनों ऑपरेंड है वो इक्वल वैल्यू है और इक्वल टाइप के हैं, तो वो क्या करेगा? ट्रू शो करेगा अगर इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप के हैं, अदरवाइज फॉल्स शो करेगा। ओके, कुछ कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको भी ज़रूर देखना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 1 + 2 + 2 अगर हमने ऐड करा तो आउटपुट क्या आएगा? बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि 2 हमारा स्ट्रिंग है एंड सेकंड 2 भी स्ट्रिंग है, तो आउटपुट क्या आएगा? 122। ठीक है, इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी हमारा 122 आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी कैन बिल्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्या क्या एप्लीकेशन हम बिल्ड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके? वेबसाइट बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स, वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी कोडिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे देख रहे हो वेर b = 5 एंड b = 22 परसेंटेज का साइन 4 सेमीकोलन b = b मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट में 22 परसेंटेज का साइन 4। अब परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस, ये रिमाइंडर इसमें हमने लिखना पड़ता है कि रिमाइंडर के हिसाब से हमें करना पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं, आउटपुट पूछा b का और उन्होंने लिख दिया 5, ये गलत है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे कि b × 22 परसेंटेज का साइन 4। अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है और b की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 × इसका आएगा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 2। ठीक है ना, तो 5 × 2 होगा तो 2 × 5 = 10, तो आउटपुट कितना आया? 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें आपको आउटपुट बताना है। वेर x = 50 है, देन अलर्ट x
राइट शिफ्ट में आपका एंगल ब्रैकेट जा रहा है 2 टाइम्स और 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 टाइम्स आपको इसको आगे राइट शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको 50 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा। आपके पेज पे जब कॉपी में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो रफ साइड में आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 50 को, देन इसको राइट साइड में मूव करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम बिट लिख लेते हैं। हमारे पास है 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब यहाँ पे 50 कहाँ कहाँ आएगा? सबसे पहले 32 में, देन 16 में। 32 एंड 16 40 हो गया, सॉरी 48 हो गया। देन 8 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 0 एंड 2 की जगह पे 1 एंड 1 की जगह पे 0। अब 2 टाइम्स इसको शिफ्ट करना है तो 32 में 0 आ जाएगा, 16 में 0, 8 की जगह पे 1, 4 की जगह पे 1, देन आगे 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 और 4 के नीचे 1 1 आया है, यानी कि 8 + 4 और आंसर हमारा आएगा 12। ओके, समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसे आप जरूर याद करके जाएं। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट की लिमिटेशन क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप देख लेना। यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट की लिमिटेशन क्या है? ये लिमिटेड फंक्शनली होती है, ये कॉस्ट अपडेट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसे स्केल नहीं किया जा सकता और लेस अट्रैक्टिव होती है एंड इंटरेक्टिव होती है। ओके ना? तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एनी 2 यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कोई भी 2 यूजेस आप याद करके जाइए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितने यूजेस यहाँ पे दे रखे वो सारी यूजेस करके जाइए। फिर आता है फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के आता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। इसको अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनिंग ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पे इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है वो हमेशा आते रहे, पहला है कंडीशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इन दोनों को अच्छे से करके जाना। कंडीशनल ऑपरेटर आ जाता है, पिछले 2 साल में पूछा गया, और कंपैरिजन ऑपरेटर का भी कई बार आ चुका है। तो ये 3 है, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर। एक्सप्लेन, ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में कंडीशनल ऑपरेटर को समझाने के लिए आपसे पूछा गया कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है, इसके अंदर समझा रखा है, यहाँ पे देखिए। तो कंडीशनल ऑपरेटर को टेरनरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि कंडीशनल ऑपरेटर आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो टेरनरी ऑपरेटर हम लिख सकते हैं। ओके, ये 3 ऑपरेंड में डिवाइड होता है। पहला क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। फिर उसके बाद एक्सप्रेस किया जाता है इफ़ कंडीशन से, जो कि ट्रू और ट्रू ट्रू को शो करता है, आइडेंटिफाई। देन कॉलन आता है, देन उसके बाद फॉल्स लिखा हुआ आता है इफ़ कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कंडीशन, ये एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लगा के कंडीशनल ऑपरेटर को समझा रखा है। ओके, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। इसको आपको बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको ज़रूर करना है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वेरिएबल, वेरिएबल को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है, ठीक है ना। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के करेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में करेक्टर होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती है। और मेथड क्या होता है, जो एक्शन हम परफॉर्म कराने वाले, जैसे अलर्ट, कन्फर्म, ओपन, क्लोज। फिर उसके बाद नेमिंग ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, वो चीज़ होता है, ठीक है। ओके, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। इसमें बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे डॉट लेंथ, डॉट इंडेक्स ऑफ, डॉट मैच, ये स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। डॉट रिप्लेस, डॉट स्ट्रिंग, डॉट लोअर केस से हम लोअर में, मतलब कि स्मॉल लेटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस से अपर केस
में कन्वर्ट कर सकते सारे टेक्स्ट को। ओके, मैथ में राउंड फिगर में करना है, रैंडमली नंबर निकालना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, मिनिमम नंबर फाइंड करना है, पावर लगानी है, ठीक है, और स्क्वायर रूट लगाना है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट पता करना है। फिर आता है कॉन्कैट, पॉप, पुश, ज्वाइन, ये एरे के लिए है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है जो थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में अंतर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सोचते कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये आता है 100%, जहाँ तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है। ओके, देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, इसको भी आप करके जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एंड फिर आता है हमारे पास फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, बट इसके अंदर फंक्शन की एक कोडिंग आप ज़रूर करके जाना, फंक्शन का एग्जाम्पल और फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। इसको ज़रूर आपको याद करना है अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए। फंक्शन को अच्छे से करके जाना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इवेंट क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करना होता है। इवेंट इज समथिंग दैट हैपन व्हेन यूज़र इंटरेक्ट विद वेब पेज, जब वेब पेज से यूज़र इंटरेक्ट करता है और क्लिक करता है, ठीक है ना, तो तब ये इवेंट काम आता है। ओके, तो हमारे पास इवेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑन लोड, अनलोड, माउस ओवर, माउस आउट, सबमिट, ऑन क्लिक, यहाँ पे हम इवेंट का यूज़ करते हैं। इसकी कोडिंग दे रखी है, इसमें से आप एक दो कोडिंग ज़रूर करके जाइए, सिंपल सी है, आपने कर रखी है, फंक्शन का यूज़ करके कर रखा है इसमें, ठीक है। तो ये तो था आपकी जो एग्ज़ाम में आने वाले उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपके लिए इस वीडियो में मैंने बहुत ही जो हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं वो सारे डिस्कस करे हैं, और इसकी आपको पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और इससे रिलेटेड दो और फाइल है जिसके अंदर आपको यूनिट 4 और आपके जिम के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ आप तीनों फाइलों को डाउनलोड करें और उसको लर्न करें, और वीडियो को दोबारा से रिपीट मोड में जाके देखें। कोई डाउट होता, क्वेश्चन होता, पूछ सकते। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।